हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के हमारे एग्जामिनेशन की डेट शीट जो है रिलीज कर दी है। तो आपके जो है एग्जाम है ऑनलाइन ही होंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिरकार आपको एग्जामिनेशन की कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है और ओपन बुक एग्जामिनेशन का मेरा एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीज डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो मेरा नाम है आशीष गौतम। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आपके देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम ही होने जाने हैं कोविड-19 की सिचुएशन में, जैसा कि आप सभी को मालूमात ही होगा। तो आपके जो है मार्च 2021 में जो है यानी कि 15 मार्च से लगभग आपके सभी के एग्जाम जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंटों की डेट शीट रिलीज हो गई है, लेकिन इस दौरान आज है 9 फरवरी 2021, अभी तक जो है हमारी एसओएल स्टूडेंटों की डेट शीट नहीं रिलीज करी गई है। तो देखना यह है कि मैं आज जो है आपको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, यानी कि मैं बताऊंगा अपना रियल एक्सपीरियंस ओपन बुक एग्जामिनेशन का। अब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या आ गया, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब होता है ओबीई का मतलब है ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन 2021 का, क्योंकि हमने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए हैं और मेरा रियल एक्सपीरियंस आपको जानने के लिए मिलेगा फ्री ऑफ फंड में। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। दोस्तों, मैं अपनी अंतरात्मा से अगर आपको बताऊं तो देखिएगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब यही है कि आपको खुली किताब परीक्षा है, आपके सामने पुस्तक वगैरह रखी है और आपको जो है उस पुस्तक में से जो है अपनी बुक में जैसे जो है अपना मतलब लिखना होता है जो भी आंसर है। लेकिन उसके बिल्कुल किताब की भाषा अगर आप उतार दोगे तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत होगा। कुछ आप उसमें अपने पॉइंट डालिएगा। आंसर जो है बेस्ट आंसर कैसे लिखते हैं बीए में, उसके लिए हमने पहले से वीडियो डाल रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। तो देखिएगा, शुरू करते हैं कि आपका जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन का कैसे प्रोसीजर रहता है, क्योंकि मेरा रियल एक्सपीरियंस मैं आपको साझा करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आपको मतलब कि आपको जो है एग्जामिनेशन डेट आने से पहले जो है कुछ 10-15 दिन पहले क्या कर दिया जाएगा, यानी 10 दिन पहले जो है 15 दिन पहले आपका जो है आपको रजिस्ट्रेशन चालू करने होंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अपना एग्जामिनेशन फॉर्म हमने भरा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं जाती है। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन फीस जो है आपको पहले भरनी होती है। रेगुलर स्कूल के अगर रेगुलर कॉलेज के आप स्टूडेंट हो तो आपने जो है अपनी एडमिशन फीस भरी है अभी, और आपने अभी या तो एग्जामिनेशन फीस भर दी होगी या आप भरने जा रहे होगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो है कुछ कॉलेजों की होती ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजों की होती है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की मॉर्निंग शिफ्ट का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आउट हो चुके हैं, और उनकी जो है एग्जामिनेशन फीस जो है जहां तक है 500-600 रुपए तक तकरीबन है हमारे बीए प्रोग्राम की। ठीक है जी, अब आपने एग्जामिनेशन फीस अपनी भर दी, उसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, जो आपका ऑनलाइन ही भरा जाता है। अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं पता है कैसे भरा जाता है, उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्रोसीजर की। तो आपको देखने के लिए मिलता है आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, यानी कि उसके बाद जो है आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरना ही होता है। ठीक है जी, अब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भर लिया। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको जो है ओबीई के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ठीक है जी, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है सिंपल बना सकते हो अपनी, पर ध्यान रखिएगा आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके कॉलेज में, आप उससे ही अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप बना सकते हो। यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल की मान लीजिएगा, जैसे कि मतलब कि जो भी आपका नाम है विकास @12345 हैशटैग, मतलब कि जैसा देके आप इसे पासवर्ड बना सकते हो। सॉरी, यूजर नेम का यूजर नेम में आप कुछ भी रख सकते हो। ये बस इस बात का ध्यान रखना है कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना, ये इसलिए बनवा दिए जाते हैं कि स्टूडेंट जो है ज्यादा झंझटबाजी ना हो, अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के ही डायरेक्ट लॉग इन हो जाए। यानी कि आपने यूजर नेम और अपना पासवर्ड जैसे ही आप क्रिएट कर लेते हो ओपन बुक एग्जामिनेशन की डेट शीट से, यानी कि मॉक टेस्ट से पहले आपको ये काम करना होगा। हमने भी करा था, और आपने जो है ये जब आप काम कर लिया आपने, तो उसके बाद है आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपका जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मॉक टेस्ट करवाती है। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि फाइनल एग्जामिनेशन होने से पहले मॉक टेस्ट अनिवार्य नहीं होते। मॉक टेस्ट का मतलब है कि फाइनल एग्जाम यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो है आप जो है मॉक ड्राइव अपना मॉक टेस्ट कर लो। एक प्रकार के आपकी प्रैक्टिस हो जाती है यहाँ पर, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपका जो है सिंपल आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें आपको आंसर अपलोड करने होते हैं। मतलब कि अब पूरा प्रोसीजर तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये था आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपके ऑनलाइन ही हो जा रहे हैं, ऑनलाइन आपके मॉक टेस्ट हो गए। अब देखिएगा, मॉक टेस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिएगा जब आप अपना एग्जामिनेशन मोड आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें ऑप्शन होगा कि आप अपने एग्जाम को ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। कहने का मतलब ये आप अपने सेंटर यानी कि कॉलेज में जाकर भी आप अपने एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ये है कि
8% स्टूडेंट जो हैं अगर कोरोना के दौरान अभी इस दौरान ऑनलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही हमको प्रोवाइड करवा दिया कि हमारे जो एग्जाम है ऑनलाइन होंगे, तो 98% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आप भी सिलेक्ट करिएगा, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिएगा हम आगे प्रोसीजर अपना शुरू करते हैं। तो देखिएगा आपको देखने के लिए मिलता है कि आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया सिंपल सा। ठीक है, मतलब कि ज्यादा खतरनाक मत बनाना, ज्यादा लंबा मत बनाना यार, क्योंकि लॉगिन करते वक्त आपका ज्यादा कम टाइम लगे, वही मैं ये चाहूंगा। ठीक है, आपने अपना लॉगिन कर लिया, पासवर्ड आपने यूजर नेम अपना मतलब कि क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो होता है कि क्या है कि आपने मॉक टेस्ट अपने दे दिए, मैंने आपको बता दिया। एक आपकी जो आपका पेपर होता है उससे कुछ दिन पहले आपके मॉक टेस्ट के लिए डेट आ जाती है और आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो 3 शिफ्टों में। ठीक है जी, आगे बात करें तो अब आ जाती है आपकी एग्जामिनेशन की, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम देने की डेट। अब देखिएगा डेट जब आ जाती है तो आपको क्या करना होता है कि आपका देखिएगा क्वेश्चन पेपर जो है ना, जैसे मान लीजिएगा 2:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 2:30 बजे जैसे ही आपके 2:30 बजेंगे तुरंत वेबसाइट से आपको 2:30 बजने में जैसे मान लीजिएगा 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले ना लॉगिन करके बैठ जाना दोस्तों। अगर पहले लॉगिन नहीं करोगे ना तो होगा क्या, वेबसाइट ज्यादा हैंग होती है, ये समस्या होगी। और हैंगिंग प्रॉब्लम जो है होने से बचने से यही है कि आप पहले से लॉगिन करके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पहले से ही लॉगिन करके बैठ जाओ। ठीक है, ऑनलाइन आप पहले से ही लॉगिन करके बैठ गए। ये फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो अंत तक देखते रहना दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं अपने साथ। ठीक है, आपने जो है अपना लॉगिन कर लिया उसमें मान लीजिएगा, ठीक है, लॉगिन कर लिया 10 से 15 मिनट पहले आपने लॉगिन करके बैठ गए। लॉगिन करने के बाद आपको फिर क्या करना है, जैसे ही आपका टाइमर ना उल्टा सेट हो जाता है वेबसाइट पे, मतलब कि जैसे मान लीजिएगा 16, 17 आपका मतलब कि 17, 16, 15, 14 इस तरह से आपका 8, 7, 6, 3, 2, 1। ठीक है, जैसे ही 1 होगा यानी कि 2:30 बज जाएंगे उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने टाइमर सेट कर दिया होता है। और 2:30 बजते ही आपका मतलब कि एग्जामिनेशन का जो डाउनलोड करने का जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो एक्टिव हो जाता है। फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाते हो। डाउनलोड करने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग साइन करनी होती है। अंडरटेकिंग का मतलब यही होता है उसमें, यानी कि आपका कि अगर आंसर लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने जा रहा हूं, तो वो मेरे खुद के द्वारा लिखे गए होंगे तो मैं सहमत हूं। तो आप सहमत वाले पे टिक कर देना, यानी कि उस पे ऑनलाइन ही वो टिक हो जाता है। और टिक होने के बाद आप डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ग्रीन कलर का, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के वक्त ही आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको इंटरनेट की जरूरत और कहीं नहीं पड़ने वाली है। मतलब कि जब पड़ेगी फिर बाद में आपका आंसर जब अपना अपलोड करोगे, उसके बाद आप अपना जो है इंटरनेट को ऑफ भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हमें जो है मतलब कि 4 घंटे ही इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, देखिएगा अगर आप आंसर लिखते हो गूगल की सहायता से तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वरना क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया उसके बाद आप अपना इंटरनेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बात क्या है दोस्तों, देखिएगा मैं यही कहूंगा, जैसे कि मान लीजिएगा ज्यादातर ऐसा होता है कि 8 क्वेश्चन है, 8 में से कोई 4 करने हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आता है वो ज्यादा हार्ड आता है या आसान आता है, ये समस्या स्टूडेंट सोच में लग जाते हैं। क्योंकि देखिएगा हमने तो ओपन बुक एग्जाम दिया है, देखिए कोई हार्ड नहीं आता, कोई आसान नहीं आता, जैसा हमारा फाइनल एग्जाम आता है वैसा ही, मतलब कि जैसा हमारा आता है फाइनल का, मेरा कहने का मतलब ये है जब हम अपना फिजिकल एग्जाम जो देते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो हम दे रहे हैं, जैसा हमने अगर फिजिकल एग्जाम देंगे जैसा का जैसे का तैसा, मतलब कि वैसा ही हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर हमें मिलने वाला। कोई उसमें चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा कि हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो हमारा हार्ड आएगा, या ओपन बुक एग्जाम हम नकल मार के करते हैं ज्यादातर, तो होता क्या है कि हमारा जो हार्ड आएगा या हम यूं सोचेंगे आसान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आता है, जैसा हमारा क्वेश्चन पेपर आता है बाकायदा वैसा ही आता है, इसमें कोई वो नहीं है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, अब हमारा आगे क्वेश्चन पेपर के हमने पैटर्न पे डिस्कस कर लिया कि उसमें कोई आपको मेजर चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर अब जब आप अपना एग्जामिनेशन करने जा रहे हो ना, तो यार दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है ना अपना क्वेश्चन पेपर जो है पिछले मतलब कि 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड कर लो वेबसाइट से। अगर जो पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हैं, ईबीएस के स्टूडेंट हैं, तो उस पर जो है ज्यादातर हमने वीडियोस बना रखे हैं क्वेश्चन पेपर की, यहां तक कि पॉलिटिकल थ्योरी के जो हमारे स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम में, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के, तो हमने पिछले 10 साल के मैंने उसमें 2019 का क्वेश्चन पेपर खुद भी साझा कर रखा है अपना, तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर अपने 10 साल के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, ठीक है जी, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपने क्वेश्चन पेपर देखिएगा दोस्तों, मैं यही कहूंगा देख लेना, आप उनको सोल्व भी कर सकते हो। अब देखिएगा बात क्या है,
मैं ये कहूंगा, देखिएगा जब आप क्वेश्चन पेपर अपने देखते हो ना, यानी कि जब अपने क्वेश्चन पेपर अपने पहले देख लोगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो रिपीट क्वेश्चन पेपर होंगे। तो रिपीट क्वेश्चनों को ऐसे ना कर दिया जाए कि यार उनका आंसर पहले लिख लिया जाए। अगर आप उनका आंसर पहले लिख लोगे ना तो मैं सच्ची बता रहा हूं कि यार आपको ना बहुत हेल्प होगी अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में जब अपना वो लिखोगे। अब चलिए बात करते हैं हम अपने मतलब कि आपको लिखना किस पर है। अब देखिएगा लिखने के लिए आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया फोन में, ठीक है। फोन में डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको A4 जो आपकी सीट रहती है, A4 सीट पे आपको जो है आपको डिटेल लिखनी होती है। जैसे आपका नाम, ठीक है, आपका पूरा नाम हो गया, आपका डेट ऑफ डे एग्जामिनेशन हो गया, आपका जो पेपर कोड है वो क्या है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। आपको स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस दौरान, तो आप जो है इसको देख सकते हो कि आपकी बहुत सारी डिटेल होती हैं। ये मतलब कि 8 से 10 आपकी डिटेल आपको भरनी होती है, पूरा बायोडाटा ही मान लो यार मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यही डिटेल आपको भरनी होगी, हमने भी यही भरी थी, ठीक है। तो आपकी बेसिक डिटेल है। अब आपको ये जो डिटेल है ना जो आपको दिख रही है डिस्प्ले पे यहाँ पे साइड में, अगर मैं साइड में होके दिखा दूं तो सही दिख रहा होगा आपको। तो आपको जो बेसिक डिटेल है ना, आपको क्या करना है, मान लीजिएगा आपका पहला क्वेश्चन आया जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपको बताना है, ठीक है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपका आया है, तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपका मान लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हो तो जो हमारी फर्स्ट सीट है ना, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के आंसर सीट की जो आपकी फर्स्ट सीट है, अब फर्स्ट सीट का मतलब है ना आपको A4 सीट बताइए। A4 आपकी मतलब कि चारों तरफ से थोड़ा लंबा टाइप होता है, आपने देखी होगी जो फोटो स्टेट में यूज करी जाती है, तो A4 सीट का आपको यूज करना है। अब A4 कह दिया तो ये मतलब ये नहीं कि यार आपको फोटो स्टेट वाली ही सीट लेनी है, आप सिंपल सी जो है A4 सीट के क्लासमेट के रजिस्टर आते हैं, मेरे लिए वो बेहतरीन एग्जाम्पल था, यानी कि मैंने A4 सीट के रूप में अपनी कॉपी ही इस्तेमाल करी थी। मैं बाहर से वगैरह कहीं से वैसा नहीं खरीद के लाया, जो हमारे पास कॉपी रखी रहती है A4 सीट की बहुत सारी कॉपी आपके घर में पड़ी होंगी, अगर नहीं है तो आप पहले से खरीद लेना, ठीक है। और उस पर जो है अपनी ये बेसिक डिटेल अपनी लिख लेना, जो अगर मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। आपने वो बेसिक डिटेल अपने लिख ली, लिखने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिएगा आपका जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपको करना है, ठीक है। तो आपने, मैंने बताया प्रश्न 2 है, तो आपने लिखा प्रश्न 2 और जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पर विवेचना कीजिए, प्रश्न है, तो उत्तर 2 आपने लिखा। उसके बाद आपको आंसर कंटिन्यू स्टार्ट करना है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ऊपर का जो पोर्शन है, जो जिस पे आपने बेसिक डिटेल आपने लिख दी, उसके जो नीचे वाला पोर्शन है वहां से ही आपको आंसर लिखने स्टार्ट कर देने हैं, आंसर लिखने स्टार्ट कर दें। लेकिन फिर जो आपका सेकंड पेज जो स्टार्ट होगा ना दोस्तों, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, सेकंड जब तक आपका वो आंसर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत का आंसर जो है खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको फिर दोबारा अपना बायोडाटा बायोडाटा का कहने का मतलब है बायोडाटा जो आपको भरना है ना वो यारो, वो आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है। जो अपनी स्टूडेंट डिटेल बननी है वो फर्स्ट पेज पे लिखनी है, पर्टिकुलर आंसर पे। अब मान लीजिएगा आपका अब अपना दूसरा क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, दूसरा क्वेश्चन करने के लिए भी आपको वही शेड्यूल अपनाना है, मतलब कि आपको जो है दूसरा क्वेश्चन करने के लिए भी आपको जो है क्या करना है, बेसिक डिटेल डालनी है स्टूडेंट अपनी, बेसिक डिटेल डालने के बाद फिर वो कंटिन्यू। अब इसमें विशेषकर ये बात का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन हर पेज नंबर पे आपका जो है पेज नंबर जरूर होना चाहिए हर पेज पे, ठीक है। पेज नंबर से ये होता है, अगर पेज नंबर बहुत ही देखिएगा मैं जरूरी चीज है, पेज नंबर आपको जरूर लिखना है दोस्तों, ठीक है जी। पेज नंबर के बिना काम नहीं चलने का, पेज नंबर हर पेज पे होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों ऐसा नहीं करना, अब देखो मैं आप सभी से मतलब कि यही कहूंगा, बहुत सारे क्या करते हैं मतलब कि मसाला पसाला करने की कोशिश करते हैं, मसाले के कहने मतलब ये है कि भाई ऊट पटांग काम करने की कोशिश करते हैं आपके फ्रेंड लोग। कि मान लीजिएगा अगर आप ग्रुप में ओपन बुक एग्जाम दे रहे हो, आपका भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है और आपके फ्रेंड का भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, वही जो आपका मतलब कि सेम है। अब आप बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मैं अपना देखो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमने ग्रुप के रूप में हमने वो काम करा, मतलब कि ग्रुप के रूप में हमने वो काम करा, तो हमारे जो है फ्रेंड वो क्या करने लग जाते हैं कि भाई जो तुम आंसर कर रहे हो वही आंसर जो है मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं जो हूं क्या करता हूं ऊपर जो है मतलब कि चिट चिपका देता हूं ऊपर अपने नाम बायोडाटा की। तो यार ऐसा मत करना, ऐसा काम वगैरह मत करना कि चिट चिपकाओगे वो करोगे, यार पेपर छूट जाएगा, और अपने दिमाग से कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आपने जो है भाई ऐसे काम नहीं करना, गंदे काम, ठीक है। अपने खुद की मेहनत से करो, किसी से ऐसे नहीं यार फ्रेंड वगैरह से ऐसे लिखवा लिया कि एक आंसर तू लिख दे या एक आंसर बहन तू लिख दे, एक आंसर भाई तू लिख दे, ऐसा नहीं करवाना, ठीक है। यार देखो क्या है कि जब तक आपकी राइटिंग में चेंज हो गया तो तब दिक्कत हो जाएगी, रिस्क हो जाएगा। वहां पे सीधा सीधा डिक्लेरेशन में लिखा रहता है, जब आप डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग लिखोगे ना, उसके कहने का मतलब यही है कि आपने किसी एजेंसी का सहायता तो नहीं लिया आंसर स्क्रिप्ट करने के लिए, आपने जो है किसी ऐसी चीज का तो सहायता नहीं ली है जो भाई नकल के रूप में बहुत ही ज्यादा हाई हो, तो वो सारी चीजें हैं। अब देखिएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं होगा कि यार आप दूसरे से पेपर करवा रहे हो अपना, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, ठीक है। आपने चारों क्वेश्चन अपने कर लिए आराम से, ठीक है। आपको टोटल जो है, अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं, तो टाइमिंग जो है आपको
जो जनरल टाइम है आपका वो 3 घंटे मिलेगा और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड अपलोड करते वक्त। अगर देखिएगा डाउनलोड अपलोड करने अगर मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं जैसे कि, तो देखिएगा अब बात क्या है कि आपने डाउनलोड अपना क्वेश्चन पेपर कर लिया, अपने आंसर भी अपने कर लिए, अब बात है अपने सारे आंसरों को अपलोड करने की। तो आपको अपलोड किस तरह से करना है, तो आपको जो है अपने मान लीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपने मान लीजिएगा 10 पेज में करा, एक क्वेश्चन का आंसर मान लीजिएगा आपने 10 पेज में करा, तो 10 पेज की आपको जो पीडीएफ है ना, एक 10 पेज की पीडीएफ आपको अलग बनानी है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप मान लीजिएगा 11 पेज का है, तो 11 पेज का पीडीएफ आपको अलग बना के रख लेना। एक क्वेश्चन है जो आपका 9 पेज में आया, 9 पेज का जो पीडीएफ है वो अलग बना के रख लेना। एक है जो आपका 10 पेज में आया है चौथा क्वेश्चन, उसका भी पीडीएफ अलग बना के रख लेना है। अब पीडीएफ बनाना यदि आपको नहीं आता है दोस्तों, तो पीडीएफ बनाना सीख लीजिएगा, मैं ये कहूंगा, क्योंकि पीडीएफ अगर ये एंड मौके पे आप काम करोगे यार पीडीएफ कैसे बनाया जाता है ये नहीं समझ में आ रहा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कहूंगा कि पीडीएफ बनाना जो है सिंपल है। आप जो है एडोबी स्कैनर जो है, एडोबी स्कैनर आपको सिंपल जो है गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा और उस पर आप सीख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे बनानी है, वहां पे आपको मैंने सिंपल प्रोसेस से आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, अगर आपकी पीडीएफ का जो साइज है वो 7 MB से एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका जो पीडीएफ का फाइल का जो साइज है ध्यान रखिएगा, ज्यादातर देखिएगा 10 से 15 पेज के जो हमारे, मैं आपको बता दूं, अगर आपका कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई का मतलब ये है कि भाई आपका एक फोटो आप खींच रहे हो वही 7 MB में आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई क्लैरिटी में आ रहा है, तो तब दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि आपको 10 पेज फिर कैसे MB में कन्वर्ट करोगे, पीडीएफ बनाओगे, तो आपको पहले देख लेना। अगर आप नॉर्मल फोटो खींचते हो, ज़्यादातर बता रहा हूँ 98% फोनों में, 97% फोनों में यही होता है कि अगर 10 पेजों की आप पीडीएफ बना रहे हो तो वो 7 MB क्या आपकी 3 से 4 MB में ही बनती है। ठीक है, मैंने आपको अपना पर्सनल अनुभव आपको बताया टेक्निकल मामले में। अब देखिएगा अपने पीडीएफ आपने बना लिया, अगर वो जो साइज है 7 MB से ज़्यादा जा रहा है तो आपको घटाने का प्रोसेस सीख लेना चाहिए। सीखने के लिए आपको जो है क्या करना है, बहुत सारी वेबसाइट है, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे जैसे कि मान लीजिएगा MB कन्वर्टर इन KB, या आप सर्च करोगे MB रिड्यूस पीडीएफ या पीडीएफ रिड्यूस इन KB, तो आपको सिंपल जो है जितनी आप डालना चाहो उतने डाल सकते हो। वहां पे ऐसी भी वेबसाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि आपका पीडीएफ का जो साइज है ना वो 7 MB से एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, तो ये सोचना ज्यादा बेकार ही होगा। पर इस पे भाइयों देखो आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। ठीक है, मैं सभी से कह रहा हूं आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे यार पीडीएफ का फाइल कैसे का साइज जो है कैसे घटाया जाता है, तो एंड मौके पे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अब आपने मान लीजिएगा 7 MB के जितने भी आपने पीडीएफ है वो आपने कलेक्ट कर लिया, पर ध्यान रखिएगा ये सारी चीज आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ही करनी है। ठीक है, मैं आपको एक बोनस भी दूंगा, बोनस के लिए आपको रुकना होगा, बहुत अच्छा बोनस मिलेगा आपके लिए और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दोस्तों, तो देखिएगा कंटिन्यू होते रहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर वहीं पे जहां से आपने लॉगिन करा था ना उसी पेज पे आपको जाना है। देखिएगा पेज पे जाने का मतलब ये एसओएल के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन का आपको अलग पोर्टल देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होता है SOLOBE.DU.AC.in। लेकिन जो हमारे ओपन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और हमारे जो एनसी वेब के स्टूडेंट हैं उनको आपको देखने के लिए मिलता है मतलब कि OBE.DU.AC.in, यानी कि ओपन वालों का अलग होता है या एसओएल वालों का अलग होता है पोर्टल और रेगुलर वालों का अलग पोर्टल होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, क्योंकि दोनों तरफ जो है हमारे इक्वल स्टूडेंट हैं। अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, पूरा मामला रद्द हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है दोस्तों, आपने जो है लॉगिन कर लिया दोबारा, जहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा था उसी पेज पे आप आ गए। अब आप आंसर अपलोड करने जा रहे हो तो आपके सामने जो है बहुत सारे कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मान लीजिएगा आपने क्वेश्चन नंबर 2 करा था जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, ठीक है, तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर अपलोड, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर अपलोड, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर अपलोड। तो आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर अपलोड का वहां पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आंसर अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आंसर 2 के सामने ही जस्ट, ठीक है, और उस पीडीएफ को वहां से आपको गैलरी में से देखना है कि आपकी पीडीएफ वो कहां पर रखी हुई है। आपको जो पीडीएफ जहां पर रखी हुई है आपको लेना है और उठा के अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोडिंग में देखिएगा इंटरनेट, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल आपका मामला बेकार सा ही हुआ पड़ा, इंटरनेट स्पीड आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वही देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप ऐसे क्षेत्र में जाके अपना ओपन बुक एग्जाम करें जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। देखने का मतलब यह है कि इतने सारे आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के इंटरनेट स्पीड जो है, बहुत सारी सिमों का अपना अपना मामला है कि स्पीड कम हो जाती है बीच बीच में, तो आप अपना देखिएगा पहले से चेक कर लेना कि यार स्पीड कितनी है आपके क्षेत्र की, ठीक है। मैं ये अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा दिक्कत फिर ये बनती है ना कि भाई आपने सारी चीज कर ली, आंसर अपलोड करते वक्त आपका टाइम है, मान लीजिएगा 15 मिनट पहले आप आंसर अपलोड करने बैठे, या 15 मिनट पहले तो आंसर अपलोड करना है, कभी मत बैठना, कम से कम भाई आधे घंटे पहले आंसर अपलोड करने की कोशिश करना। अगर फर्स्ट पेपर है आधे घंटे पहले करोगे जब ही हो पाएगा, क्योंकि बात यह है कि अगर पहले रह गया ना तो मुद्दा खराब हो जाएगा, मामला बेकार हो जाएगा, फिर
बेकार हो गया मामला, मतलब कि रह जाएगा आपका, कोई फालतू नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा क्या है, आपने आंसर अपलोड अपने चारों के चारों इसी तरह से कर दिया, यानी कि आंसर 2 अपलोड, आंसर अपलोड, आंसर 3 अगर आपने आंसर 3 नहीं करा है, मान लीजिएगा आपने क्वेश्चन जो है तीसरा नहीं करा, तो आपको तीसरे में कोई भी अपलोड नहीं करना है, उसे खाली छोड़ देना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 करा है तो आंसर अपलोड वाले पे क्लिक करना है और आपका आंसर जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी, आराम से। फिर सारे आंसर अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग पे आपको दोबारा क्लिक करना पड़ता है, दोबारा से, मतलब कि अंडरटेकिंग पे दोबारा क्लिक करना पड़ता है, और फिर फाइनल सबमिशन के लिए परमिशन देना पड़ता है। फिर आपको जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है। 3 बटन आपको दबाने होते हैं। जब फाइनल सबमिट का जैसे ही आप बटन दबाओगे ना दोस्तों, अपने सारे आंसर करने के बाद फाइनल सबमिट का जैसे ही बटन दबाओगे तो आपका जो है आंसर अपलोड सारे हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब कुछ देर बाद, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर आपके जो है मेल आता है आपका ओबीई नोटिफिकेशन की तरफ से, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो है सक्सेसफुली ये आपका पेपर कोड या आपका सक्सेसफुली आंसर अपलोड हो चुका है, ठीक है, कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि आपका आंसर अपलोड हो गया। तो देखिएगा क्या है, आपका आंसर अपलोड हो गया। अब देखिएगा बात करते हैं यार कि आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको आंसर अपलोड जो है भाई ऐसे नहीं सोचना कि 4 घंटे तो मिल ही रहे हैं, 4 घंटे में मान लीजिएगा कि आपका एक जो पेपर स्टार्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है आप सोच रहे हो कि यार आधे घंटे के अंदर अंदर मैं कर दूंगा, मेरी इतनी स्पीड है, या 20 मिनट के अंदर कर दूंगा, और आपका आंसर अभी हो नहीं पाया, लास्ट वाला जो आंसर है। अब पर जब भी आप लगे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल होगी, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगर वहां पे उस कंडीशन में आप लिखे जा रहे हो ना दोस्तों, मैं सच्ची बता रहा हूं, आपका पेपर जो है छूट जाएगा। अगर कोशिश करिएगा आप जो है फिक्स टाइम के अंदर अंदर अपना आंसर कर लो, क्योंकि सब महारथी नहीं होते हैं। पहले पेपर का एक्सपीरियंस जो है, अगर आप अपना मतलब कि एक्सपीरियंस अनुभव कर लोगे, अपना खुद जान लोगे कि यार पहले पेपर हमने कैसे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। लेकिन पहले पेपर में कोई रिस्क नहीं लेना दोस्तों, ठीक है जी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप खुद जान लोगे ना कि पेपर कैसे होना है, ठीक है। आपने अपना देखिएगा ये चीज नहीं करनी। दूसरी आपको देखिएगा, मैंने आपको बताया, आपको कुछ ऐसे चीज नहीं करने की कोशिश करनी है यार कि किसी मतलब कि दोस्त से करवा लिए सारे आंसर। अगर देखिएगा ऐसे करोगे तो यार आंसर में जो है ना कहीं आपका उसमें दिक्कत आएगी, राइटिंग डिसमैच हो जाएगी, मामला रद्द हो जाएगा, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करने के लिए बैठो तो 10 से 15 मिनट आपको पहले बैठना है, सिंपल, इतना समझ में आया। A4 शीट लेनी है, उसके जो बेसिक डिटेल आपको भरनी है हर आंसर करने से पहले, मतलब कि जो फ्रंट शीट है तो उस पर बेसिक डिटेल जो है आपको दिख रही होगी, मैं आपको दोबारा शो कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको यही डिटेल आपने भरनी है। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज आपको हो गई। तो देखिएगा ये आपका, इसमें ज़्यादातर मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। तो ये था मेरा ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपको जो चीज़ क्या नहीं करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो आपको जो है, अब बात करें स्टडी मटेरियल की यार कि आंसर कहाँ से लिखना है। तो देखिएगा दोस्तों, आंसर देखिएगा लिखना कहाँ से है, तो इसके लिए जो है आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपकी किताबें हैं जिसमें यार आंसर लिखे हुए हैं। अब देखिएगा जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका जो है कॉलेज की लाइब्रेरी कार्ड अभी ज्यादातर का नहीं बना है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो लाइब्रेरी अगर कार्ड नहीं बना है यारो, देखो इंटरनेट की सहायता से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके पहले ही रख लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड जब ये सारा काम आपको पहले करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल, क्योंकि मान लीजिएगा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आ गया और मान लीजिएगा आपके मस्तिष्क में आपको नहीं पता, आपकी खोपड़ी में, कि भाई आपका जो है आपको पता ही नहीं है, यूं मान के चलिए, तो आप जो है आंसर आप लिखोगे कहां से, लिखोगे आप ढूंढोगे कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत गूगल पे सर्च कर रहे हो, फिर पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो। तो यार ये काम अगर आप पहले कर लोगे, कि आप मान लीजिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड पहले से ही रख लो, भाई डाउनलोड करके क्या दिक्कत है, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो और फोल्डर बना लो कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत इसमें हमने कर रखा है। फिर वहां से जो आपका जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अगर पेपर में आ गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अब देखिएगा वो पेपर में आ गया तो आपको ज्यों का त्यों नहीं लिखना, यानी कि किताबी भाषा आप नहीं लिखो, मैं तो यूं ही कहूंगा। अब देखिएगा बीए में देखिएगा दोस्तों ये होता है, जो हमारा सिद्धांतिक हमारे पेपर जो होते हैं थियोरेटिकल, तो देखिएगा दोस्तों विद्वानों की जो कोटेशन होती है, मान लीजिएगा आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो यार कोटेशन दबा के लिखो, अलग अलग सोर्स से लिखो। ऐसा बिल्कुल मत करो कि एक ही सोर्स पे डिपेंड हो, यानी कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपको जो है एक टॉपिक मिला, एक पीडीएफ मिला, गूगल से उठाया और आपने वो जो है आंसर ज्यों का त्यों आप कट को भी पेस्ट करने लगे। यार देखो वो काम नहीं करना, यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आप ऐसे काम करने की सोच भी रहे हो, आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं है उस आंसर के बारे में, तो आपको थोड़ा कंटेंट कहीं और से करना है, थोड़ा कंटेंट कहीं और से करना है, थोड़ा कंटेंट कहीं और से करना है, यानी कि अपनी समझ के अनुसार आपको चीजें
चीज़ें सारी करनी है, ठीक है जी। स्टडी मटेरियल आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखना होगा, ठीक है। अगर देखिएगा मैं ये कहूँगा आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, मैं यूँ कहूँगा, क्योंकि उसमें क्या है हमारे सीनियर भी शामिल हैं, जूनियर आप जैसे स्टूडेंट भी उसमें पहले से जुड़े पड़े हैं। तो टेलीग्राम आप अगर हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे ना तो उससे बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिएगा कि आपस में आप लेन देन कर लेना, मतलब आंसर के लेन देन का मतलब क्या है कि आंसर का मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल एग्जाम आएगा जब आप हाय तौबा मचाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है भाई ऐसे कर सकते हो, मान लीजिएगा कि आप जो है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है या पॉलिटिकल थ्योरी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप आंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर आपको जो है पहले से सोल्व कर लेने हैं। भाई पिछले 10 साल के तो यार कर ही लो, ठीक है। पिछले 10 साल के 10 क्वेश्चन पेपर नहीं सोल्व कर रहे तो 2-3 कर लो, पर इतना कर लोगे ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि यार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि रिपीट क्वेश्चन जो है वही आते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर देख लोगे ना तो उसमें दो क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि यार जो 80% जो है हर बार रिपीट हुए होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी का कुछ ऐसे ही सेक्शन है, मतलब कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेरा रियल एक्सपीरियंस कहता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग जॉन रॉल्स बार बार कह रहा हूं आपसे, ठीक है। आपने ये काम आपने कर लिया, यानी कि पहले से स्टडी मटेरियल रखिए, फिर आप जो है फिर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ओपन बुक एग्जामिनेशन का। अगर आप देखिएगा पूरा प्रोसीजर लाइव जानना चाहते हो कि यार कैसे कैसे होगा, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमने जो है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट से मॉक टेस्ट पहले से ही दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें जो है आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे की तरफ आप जब आप देखोगे तो लिंक से आप देख सकते हो हमारी पूरी वीडियो की, आपको लाइव देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिएगा मैंने बात करी थी कि आपको जो है मैं बोनस दूंगा एंड पे, तो देखिएगा मैं जो हूँ आपको बता दूं कि टोटल जो है आपको वैसे तो 4 घंटे ही मिलने वाले हैं, यानी कि 3 घंटे आपको एग्जाम करने के, 1 घंटा आपको आंसर अपलोड और डाउनलोड करने का। लेकिन देखिएगा बात क्या होती है, यदि आप इस अपने 4 घंटे की अवधि में भी अपना आंसर अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको 1 घंटा जो है यानी कि 60 मिनट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा देती है। मैं देखिएगा आपको ये रियल में बता रहा हूँ, कहने का मतलब आपका क्या है, फिर आपके टोटल कितने घंटे हो गए, 5 घंटे, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंटों ने, यहाँ तक कि जितने सारे के सारे जितने भी एग्जाम मैंने दिए थे ना दोस्तों, वो मैंने अपने जो एग्जाम दिए थे वो अपने जो है ज्यादातर सारे एग्जाम, यानी कि चारों के चारों एग्जाम जो हमारा लास्ट टाइम ये अपना ओपन बुक एग्जाम हुआ था ना, ज्यादातर हमने एग्जाम जो है 5 घंटे के अंदर अंदर ही दिए थे, यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर हमने कोई सा भी अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं दिया और ना ही कोई दिक्कत हुई। यानी कि ऐसा भी कह रहे थे कि 3 घंटे से एक्स्ट्रा, अगर वो 4 घंटे से अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे तो आपका रिव्यू कमेटी में जाएगा, वो नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिएगा मैंने आपको बताया 3 घंटे आपको वैसे नॉर्मली मिलते हैं, 4 घंटे आपको वैसे मिलने क्योंकि आंसर अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। अगर आप 4 घंटे के अंदर भी अपने आंसर अपलोड और डाउनलोड नहीं कर पाते हो, यानी कि आंसर अपलोड नहीं कर पाते हो फाइनली, तो आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलनी है। और 60 मिनट वो ऑटोमेटिक आपका जो टाइम है ना टोटल जो चलेगा वो 5 घंटे के अंदर अंदर चलेगा, यानी कि 4 + 1, 3 + 1 + 1, यानी कि इस शेड्यूल का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिएगा मैंने कहा था ना कि आपको मैं बोनस दूंगा, तो देखिएगा दोस्तों यकीन मानिए ये अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे तो उनके साथ भी यही है कि मतलब कि 4 घंटे टोटल हुए और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिला, तो उसका भी सबने यूज करा। ऐसा नहीं कि भाई सब कोई भी, मतलब कि बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 4 घंटे के अंदर अंदर अपना एग्जाम दिया होगा, लेकिन भाई हमें तो पूरा अगर टाइम मिला है तो हम तो पूरा लेंगे ऐसा, क्योंकि फिर तो सारे स्टूडेंट अगर इस चीज को करेंगे तो कौन कौन रिव्यू कमेटी को देखेगा, नहीं ना। तो देखिएगा आप देख लेना, समझ लेना, मैंने जो ये आपको रियल एग्जांपल बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमेडियन, मैं आपको, मुझे एक पल याद आ रहा है, मैं आपके साथ साझा करता हूं, ठीक है। तो देखिए होता क्या, जो हमारा पहला एग्जाम जो हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या होता है, हमें मिल गए जी टोटल 6 घंटे, यानी कि टोटल मिल गए हमें 6 घंटे, यानी कि एक जो हमारा 2:30 बजे हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, 2:30 बजे हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, टाइमिंग था, एंडिंग टाइम जहां तक मुझे पक्का नहीं पता, मतलब कि हमें 6 घंटे के अंदर अंदर का टाइम मिला था। और लेकिन अगला पेपर में हमें 5 घंटे दिए गए, फिर तीनों के तीनों पेपरों में हमें 5 घंटे दिए गए। ऐसा जो सीन हुआ था बीए प्रोग्राम के स्टूडेंटों के साथ पिछले साल हुआ था, हम खुद गदगद हो गए थे यार कि यार ये क्या हो गया आखिरकार, मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमको इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे दिया। और रियली मानिएगा मैं आपको रियल अपना मतलब कि अनुभव शेयर कर रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऐसी दिक्कत हुई थी, या तो वो टाइमर टेक्निकल चीजें में दिक्कत हो गई थी, लेकिन ऐसी दिक्कत दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे ना करे, मैं यही चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर ये आलस की भावना से ही सोच लेते हैं कि हमारे साथ खुद ऐसा हुआ था कि भाई मतलब कि हमने ये सोच लिया कि यार इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन नहीं करना। अगर ठीक है हमको जो है अपने निश्चित टाइम में ही पेपर करना है, ठीक है। तो ये बोनस क्या था, बोनस मैं कह रहा था, तो बोनस का मतलब यही है कि आपको 4 घंटे के अलावा जो है ना दोस्तों 60 मिनट
इसके अलावा और मिलती हैं, ठीक है। तो आपको टोटल जो है देखा जाए तो 5 घंटे मिलते हैं। 5 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर अपना फाइनली यानी कि अंतिम चरम बिंदु जो है उसके अंदर भाई कर देना होता है, ठीक है। और देखिएगा इसके अंदर भी अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर आंसर जो है अपलोड नहीं कर पाए 5 घंटे के अंदर अंदर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक खासियत और समझिएगा, हमारी प्यारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आपको जो ईमेल पर अपने आंसर भेजने की सुविधा है। यानी कि ईमेल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ईमेल है आंसर obe.du.ac.in, ये जो ईमेल आईडी है दोस्तों, इस पे नहीं आप आंसर भेज सकते। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पर्टिकुलर कॉलेजों के नोडल ऑफिसर बना रखे हैं। नोडल ऑफिसर का अगर आप नंबर आपके पास नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आप पहले से ही अपना मतलब कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लेना भाई। ओपन बुक एग्जामिनेशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा उस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है दोस्तों, मतलब कि मैं कह रहा था कि आपको जो है क्या करना पड़ता है, मतलब आपने मतलब कि अपने जो है अगर आंसर आपने मतलब कि लेट अपलोड करे तो आप जो है ईमेल पर अपने आंसर भेज सकते हो। ईमेल पे आपको सिंपली क्या करना है, यार देखो ईमेल पे जो आंसर भेजने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा हार्ड सा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बड़ा लंबा प्रोसेस है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जैसे जिसने जैसे जैसे भेजा था उसका वैसे वैसे एक्सेप्ट हो गया। यानी कि मैंने अपना ओपन बुक एग्जाम दिया है तो हमारे पास जो होता क्या है कि मतलब कि 15 दिन बाद हमारे पास मेल आती है कि आपका जो है मतलब कि जो आपका एग्जाम छूट गया था, जो आपने मेल पर हमको दिया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो सिंपल, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रिव्यू कमेटी को गया हो, ऐसा कुछ मतलब कि वो नहीं हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे ईमेल पर ही सेंड कर दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमेल पे सारे सेंड नहीं करने, कोशिश मतलब कि कोशिश नहीं, हर संभव कोशिश करनी है कि भाई आप जो है अपने पोर्टल पे ही 5 घंटे के अंदर अंदर अपना पेपर कर लो, ठीक है जी। तो देखिएगा ये था मेरा बोनस। और जो है आपको ईमेल पे जो है रिप्लाई जो है, जब ईमेल पर आप अपना आंसर अपलोड करते हो दोस्तों तो ईमेल आईडी जो होती है ना वो अलग होती है। कॉलेज की ईमेल आईडी जो है पर्टिकुलर अलग होती है। कॉलेज की ईमेल आईडी का मतलब ये नहीं जो कॉलेज कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है जनरल ईमेल आईडी, वो नहीं होती। ओपन बुक एग्जामिनेशन के आंसर अपलोड करने के लिए जो आपका कॉलेज जो है ना पर्टिकुलर अलग ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाएगा जिस पर आपको आंसर अपलोड करने हैं, यदि आप 5 घंटे के अंदर अंदर अपने आंसर अपलोड नहीं कर पाते हो। तो ये था बोनस टाइम, ठीक है जी, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए। तो आपने हमको इतना सुना तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और ये मेरी पहली वीडियो थी इस चैनल पर जिसमें मैंने फेस के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करा हूँ अपने आप को। तो जितना भी कोशिश है कि 100% देने की मैं कोशिश करूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन से संबंधित अपडेट्स वगैरह या नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा ज़्यादातर मैं कोशिश करूँ कि बता दूँ मैं अपना एक्सपीरियंस या अपना इंटरेस्ट। तो मेरा हिंदी डिपार्टमेंट जो है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है और हिंदी डिपार्टमेंट है, उसमें मैं आपका जो है ज़्यादा कंटेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारे थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि कोई वैसे स्टूडेंट है तो उनके लिए तो ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। यदि देखिएगा आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि आपके पास कोई स्किल है यारो, कि स्किल का मतलब है कि आप वीडियो बनाना चाहते हो हमारे इस चैनल पर या कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, या मान लीजिएगा कुछ भी अगर आपका टेक्निकल इश्यू है, देखिएगा मैं मन से आपकी हेल्प करूंगा। क्योंकि आप देखिएगा जूनियर हो, हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत ही हेल्पफुल नेचर का रहा हूँ। अगर आप कुछ भी कमेंट करते हो वीडियो में तो मैं कोशिश करता हूँ यारो, अगर मुझे टाइम मिलता है कि आपका मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। इस आशीष गौतम आपके दोस्त को जब भी मोटिवेशन मिलता है आप लाइक करते हो तो एक बार लाइक कर देना, 2 बार लाइक मत करना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी वरना। तो एक बार जरूर लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो तब तक के लिए दीजिएगा आशीष गौतम को इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।